हाय एवरीवन। तो कोविड-19 के ग्लोबल पेंडेमिक के बाद सारे डॉग पेरेंट्स की एक कॉमन क्वेरी रहती है और वो ये है कि क्या डॉग्स को भी कोरोना वायरस से भी कोविड-19 हो सकता है या फिर क्या डॉग्स को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन की ज़रूरत होती है। तो आज ये सारे डाउट्स को चलो क्लियर कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट कोरोना वायरस इन डॉग वो ये है कि क्या डॉग्स को भी कोरोना वायरस होता है। तो उसका वन वर्ड आंसर रहेगा यस। लेकिन ये जो डॉग्स का वाला कोरोना वायरस है और ह्यूमंस का जो कोरोना वायरस है ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रेन्स है एंड दोनों की पैथोजेनिसिटी बिल्कुल ही अलग है। मतलब ह्यूमन का जितना फेटल है डॉग्स का उतना ज़्यादा फेटल नहीं है, बिल्कुल माइल्ड जो डिजीज कॉज करता है वो बिल्कुल माइल्ड लेवल पे होती है। तो कैनाइन कोरोना का फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था 1971 में सेंट्री डॉग्स में और ये हुआ था जर्मनी में। तो तब से डॉग्स में कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है एंड अभी तक जो मेजर टारगेट ऑर्गन रहा है कोविड-19 का वो रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जितनी ज़्यादा मोर्टालिटीज हुई हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करने की वजह से हुई है एंड डॉग्स में भी ऐसे ही दो सिस्टम को मेजरली अफेक्ट करता है। एक है डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है एंड इसी बेसिस पे कैनाइन कोरोना वायरस को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट ग्रुप है कैनाइन कोरोना वायरस 1 वो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इंटेस्टाइन्स को एंटराइटिस कॉज करता है जिसके की मेजर सिम्टम्स होते हैं माल डाइजेशन, माल एब्जॉर्प्शन एंड वाटरी डायरिया। एंड जो कैनाइन कोरोना वायरस 2 ग्रुप है ये अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को एंड ये माइल्ड सेल्फ लिमिटिंग डिजीज कॉज करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। मतलब विदाउट एनी ट्रीटमेंट डिजीज खुद ही क्योर हो जाती है, आपको कोई बाहर से ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा कैनाइन कोरोना वायरस डॉग्स की हेल्थ को इफेक्ट करता है। जो कैनाइन पार्वो वायरस है डॉग्स का काफी फेटल वायरस है, बेसिकली यंग डॉग्स को इफेक्ट करता है इसकी पैथोजेनिसिटी को इनहांस करके। मतलब अगर किसी डॉग में कैनाइन पार्वो वायरस है एंड साथ में कैनाइन कोरोना वायरस दोनों उसकी बॉडी में प्रेजेंट है तो कैनाइन पार्वो वायरस की बीमार करने की जो क्षमता है उसका मोर्टालिटी रेट जो है वो कैनाइन कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो कैनाइन कोरोना वायरस 1 ग्रुप जो है जो एंटराइटिस यानी कि डायरिया कॉज करता है डॉग्स में, इसके लिए इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन भी अवेलेबल है एंड मॉडिफाइड लाइव वायरस वैक्सीन भी अवेलेबल है एंड हम ये रूटीन में इंजेक्ट करने के लिए रिकमेंड भी करते हैं कि ये डॉग्स को लगवानी चाहिए। तो अभी इसका फर्स्ट शॉट जो है वो डे 45 to 50 पे लग जाना चाहिए एंड जो फर्स्ट बूस्टर लगेगा वो फर्स्ट शॉट के 2 से 3 हफ्ते बाद लगता है एंड देन फिर एनुअल बूस्टर लगते हैं वंस एवरी ईयर एंड जो इसके डोजेस है वो DHPPIL जो वैक्सीन आती है उसके इन कॉम्बिनेशन भी आप लगवा सकते हैं या फिर अलग से भी लगवा सकते हैं। तो फर्स्ट शॉट हो गया डे 45 to 50 पे, देन डे सेकेंड डोज हो गया फर्स्ट शॉट के 2 से 3 हफ्ते बाद, देन एवरी ईयर एक डोज इसका लाइफ लॉन्ग लगेगा। तो कोविड-19 का डॉग्स में अभी तक कोई भी केस रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफिक कैनाइन कोरोना वायरस है ये डॉग्स में एग्जिस्ट भी करता है एंड इसके लिए डॉग्स को वैक्सीनेशन की भी जरूरत है। प्लस ये जो कैनाइन कोरोना वायरस है ये जूनोटिक नहीं है, मतलब ये सिर्फ डॉग्स को ही इफेक्ट करता है, डॉग से ह्यूमन में इसका ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।